अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशू मलिक है, मैं गोताखोर पटियाला पंजाब से। और सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, मैंने अपना काम शुरू कर दिया नहर के ऊपर। और जितने भी मेरे साथी यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सअप ग्रुप से जो हमारे साथी हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे लोग वीडियो पसंद करते हो, उनको लाइक कमेंट शेयर करते हो। तो चलिए हम दोस्तों अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज शाम को हमारे बहुत अच्छे वीडियो आएंगे जो हम डालेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें नहरों के ऊपर डेड बॉडियाँ मिलती है, क्या मिलता है, जो भी हमें मिलेगा पूरी ईमानदारी से हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों डल्ले माजरे स्टेम में खड़ा हूँ। मैं आपको यहाँ कुछ ऐसे दृश्य दिखाने वाला हूँ जो बिल्कुल सत्य है, जिस सच को कोई झुठला नहीं सकता। एक ऐसा सच मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि किस तरह यहाँ पे डेड बॉडी के बीच में हमारे देवी देवता, हमारे गुरु, हमारे पीर पैगंबर जो भी हैं, उन सब की मूर्तियाँ किस हाल में और किस बुरे तरीके से यहाँ पड़ी हैं, उनके बारे में बताऊँगा मैं आपको। ये देख लो, ये देखो यहाँ सूर, कुत्ते, डेड बॉडियाँ सब देखो। 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हैं, गऊ का सिर पड़ा है, कुत्ते, जानवर, सूर, हर जानवर मरा पड़ा है। और इन्हीं के बीच में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या का और किस तरीके से ये हाल हो रहा है। ये पहले ये फ़ोटो उठाता हूँ, यहीं से शुरुआत करता हूँ मैं। ये किसकी फ़ोटो है? ये किसी कोई मरे हुए की फ़ोटो है शायद। ये देखो, ये सब जूते, चप्पल, गऊँ, ये इतने पड़े हुए हैं। अभी दिखाता हूँ यहाँ मैं सारा सिस्टम क्या है। मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, नीचे उतर के दिखाऊंगा मैं आपको। तो शुरू हो जाओ, आप देखना। आप ये देखो, मुझे नहीं पता ये कौन से भगवान है, ये मुझे नहीं पता। देखो ये देखो, ये तबीज तबूज, ये गणेश, ये देखो। अब शुरू हो जाओ। ये देखो ये कहाँ की और कितनी फ़ोटो यहाँ पड़ी हुई हैं। ये देखो, ये यहाँ पे बिल्ली मरी पड़ी है, देखो। और इसमें ये माता की चुनरियाँ, नारियल, ये देखो। ये कौन से देवी देवता मुझे नहीं पता, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। और मैं बता भी रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये हाल यहाँ पे हो रहा है इनका। हम धर्मों की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं ना। ये देखो, मैं आपको झूठ नहीं दिखा रहा हूँ, जो भी कहानी है सच है। ये देखो आपके सामने। और जगह भी मैं आपको दिखाने लग रहा हूँ क्या हाल हो रहा है। ये देखो, इतने गंद के बीच में ये देखो, ये आप जो मंदिर बना के घेरते हो ना, ये पीरों के लिए बनाते हो। देखो इस तरह, ये देखो, ये सब, ये देखो, ये किसी की फैमिली के हैं। पूरी एल्बम पड़ी है, पूरी फैमिली। ये देखो, ये कौन से भगवान है? ये भी देखो, कोई बेचारे भगवान है। ये मेरे ख्याल से सरदारों के गुरु हैं कोई। ये देखो, ये सरदारों के कोई गुरु हैं, उनकी भी यहाँ फ़ोटो है। हाँ, ये भी देखो, ये भी कोई सरदार जी के कोई गुरु हैं, हमारे सिख धर्म के हैं। ये देखो, और हमारे हिंदू धर्म के भी हैं देवी देवता। ये देखो, ये कौन से गुरुओं के मंदिर हैं। ये मेरे ख्याल शायद कोई, ये भी कोई हमारे पीर पैगंबर या कोई गुरु होंगे। और इन्हीं के बीच में देखो, ये देखो, ये मेरे ख्याल वो है अमृतसर का गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो जिनके बारे में मुझे पता नहीं है, पर इनका बहुत बुरा और बहुत तरीके से यहाँ पे वो कर रखा है। ये देखो, ये लकड़ी के अंदर है कोई, मेरे ख्याल क्या है पता नहीं है। मेरे ख्याल गणेश है, शिव जी है। ये देखो, ये गोद में छोटा सा गणेश है, शिव जी और पार्वती की है ये, है ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और यहीं पे आ जाओ, ये देखो, सारी तुम्हारी पीर की चादरें ये पड़ी हैं। मैं किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करूँगा, और ना मैं कोई लड़ाई या दंगे की कोई बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ। ये कूड़े के अंदर देखो इनका क्या हाल हो रहा है, ये देखो। और ये इस जगह पे मैं डल्ले माजरे खड़ा हूँ, हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर। ये देख लो, ये हाल हो रहा है हमारे देवी देवताओं का यहाँ। इन्हें ये देखो, इनके ऊपर लोग निकलते हैं, चलते हैं, देखो। और ये सभी गुरुओं की फ़ोटो, ये उर्दू में है कुछ चीज़ लिखी, कोई पता नहीं किस चीज़ के हैं, ये मेरी समझ के बाहर हैं। हर देवी देवता के, हर धर्म के, देखो, चुनरियाँ, नारियल और मरे हुए जानवर सब यहीं पड़े हुए हैं। उन्हीं के अंदर ये सारा कूड़े करकट के अंदर पड़ा है। ये छोटा मोटा गंद नहीं है। ये यहाँ पे देखो कितना ढेर के ढेर लगे हुए हैं। ये देखो, ये सभी देवी देवता की मूर्तियाँ यहाँ ढेर के ढेर लगे हुए हैं। ये हाल यहाँ पे हो रहा है इनका।
ये देखो, और ये गाय का सिर भी यहीं पड़ा है। बड़ा दिल दुखता है जब इन चीज़ों को मैं यहाँ पे आके देखता हूँ आगे। वो साथ ही ऊपर ले देखो दीवार के साथ वो 2 डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, और यहीं सारे हमारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जो जिनको हम आदरणीय कहते हैं, भगवान कहते हैं, पूजते हैं, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु कहते हैं। ये देखो, ये तुम अखरोट पकरोट क्या का नहरों के अंदर गिरते हो, अगर किसी गरीब को दे दो ना, शायद हो सकता है किसी गरीब का भला हो जाए, पर नहीं। धर्म के लिए लड़ते रहो, झगड़ते रहो, एक दूसरे को मारते रहो। ये थोड़ा नहीं है कि मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये भरी पड़ी है नहर पूरी की पूरी। ये मूर्तियाँ जो हैं कम नहीं पड़ी जो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो सभी चादरें, मूर्तियाँ, ये देखो भरा पड़ा है, देखो पूरी नहर, जहाँ मर्जी तक तुम डाल लो। लाखों रुपए के तो यहाँ नारियल पड़े हैं, ठीक है। ये शराब की बोतलें सब इसी के अंदर है, देखो, ऐसा नहीं है कुछ अलग है। लाखों रुपए के यहाँ नारियल, ये मूर्तियाँ, ये चुन्नियाँ, ये सब वो हैं जो आपने डाले हैं इस नहर के अंदर, इंसानों द्वारा घेरे गए। ये देखो, ये बना के डाल रखा, क्या लिख रखा है, श्री बालाजी रामलीला। देखो ये पड़ा तुम्हारी श्री बालाजी रामलीला, जिसको तुम जब भी कोई फंक्शन आपने किया होगा और उसको बड़े शौक़ से लिखवाया होगा, ऊपर जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम लिखा हुआ कई जगह पे। ये देखो, ये तुम अपने देवी देवताओं का किस तरह अपमान कर रहे हो नहरों के अंदर डाल के। मैं इसीलिए बार बार समझाता हूँ, अब ये नहरें जो हैं वो नहरें नहीं रही जिनको आप समझते थे, और अब समय बदल गया, आप भी बदल जाओ। ये देखो क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा आपको, वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं इस टाइम डल्ले माजरा हरियाणा कुरुक्षेत्र के अंदर खड़ा हुआ हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, जिन देवी देवताओं को हम मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर इन प्रतिमा को लगाते हैं, अपने घरों के अंदर लगाते हैं। कोई तीज त्यौहार, दिवाली, होली या कुछ भी कोई बड़े से बड़ा त्यौहार आता है, ईद आती है, कुछ भी हमारा खुशियों का त्यौहार आता है, या बैसाखी आती है, इन प्रतिमा को हम लेके आते हैं, बढ़िया करके अच्छी तरह इनके मान सम्मान से घरों के अंदर टांगते हैं, पूजा करते हैं, इनकी सजदे करते हैं इनको, ठीक है। पीरों पे चादरें चढ़ाते हैं हम लोग। ये तभी जो घरों की सुख समृद्धि के लिए लेके आते हैं हम, मुल्ला मौलवियों से बनवा के, गुरुओं से बनवा के, पीर पैगंबरों से बनवा के। इनका क्या हाल हो रहा है यहाँ पे आके। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो हर समाज के अंदर है, जिनको सामाजिक ठेकेदार कहा जाता है, जिनको धर्म का ठेकेदार कहा जाता है, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, उनको मुद्दे मिल जाते हैं। वो हर कौम के अंदर है, वो हिंदू में, मुस्लिम में, सिख में, ईसाइयों के अंदर, वो हर कौम के अंदर उनको मुद्दा मिल जाता है, और नेशनल मीडिया को न्यूज़ मिल जाती है ब्रेकिंग न्यूज़ चलाने के लिए, और उनको मुद्दा मिल जाता है देश को लड़ाने के लिए, देश को गरमाने के लिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश का माहौल ख़राब हो और देश का माहौल बिगड़े। तुम इन प्रतिमा को ना ऐसी जगह पे रखा करो, जैसे मिट्टी के अंदर दफन करना या जला देना, इस तरह कर दिया करो कि ताकि इनकी बेअदबी इन नहरों में, नदियों में, नालों के अंदर ना हो। क्या है कि कुछ बेचारे सफाई कर्मचारी आते हैं, कुछ लोहा लंगर चुगने वाले कबाड़ी लोग आते हैं, वो इनको निकालते हैं, बाहर फेंक देते हैं। जो उनको पॉलीथीन के अंदर से कोई सामान, कीमती सामान वो उठा के ले जाते हैं, नारियल, कोयला, कुछ भी उनका जो कीमती सामान उसको ले जाते हैं, बाकी सामान ये नहर में बाहर फेंक देते हैं। और वो बाहर पैरों के अंदर पड़ा हुआ रुलता है, उन पर सूर, कुत्ते, जानवर, इंसान सभी पैदल चलते हैं, और फिर वो उनकी बेअदबी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी बेअदबी ना हो, इनको अच्छी तरह से, बिल्कुल सही तरीके से आप मान सम्मान आदर से इनका जो भी क्रिया है वो किया करो। देखो मैं एक जाहिल अनपढ़ इंसान हूँ, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा हूँ इनको। जहाँ पढ़े वो वहीं पे पढ़े। तो मैं इनसे आपसे एक सलाह भी लेना चाहता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, डिस्प्ले के ऊपर मेरा नंबर चला, मैं सलाह भी लेना चाहता हूँ कि मुझे उन मूर्तियों को उठा के क्या करना चाहिए। कल को ये भी एक नेशनल न्यूज़, एक मुद्दा ना बन जाए कि आशू मलिक ने इन मूर्तियों की बेइज्जती कर दी, इसने जला दिया या दफन कर दिया। मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसकी नॉलेज भी ज़रूर देना अगर आपको है। मुझे नहीं है, मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ। अगर इसकी कोई नॉलेज हो वो भी आप मुझे देना, मैं इन मूर्तियों को उठा के यहाँ से बिल्कुल हटाऊँगा। अब मैं आज या कल के अंदर ये मैं काम करने वाला, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये काम करने वाला हूँ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को इसके बारे में नॉलेज ज़रूर देना, मेरे को फ़ोन करके बताना इसके बारे में। तो दोस्तों मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इसको नेशनल न्यूज़ ना बनने दो, देश का माहौल ख़राब ना होने दो। आप ये मूर्तियाँ डाल देते हो, फिर
ये नेशनल न्यूज़ बन जाती है। फिर ये लोग ना जो धार्मिक बैठे हैं वो उसको मुद्दे को उठा लेते हैं, तो उनका मुद्दा ना उठने दो। आप इस चीज़ पे ख्याल रखें, कंट्रोल करें इस चीज़ का, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का। चलो जाने अनजाने में अगर मैंने आपका कोई दिल दुखाया है, कोई कुछ ऐसी बात कह दी तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं समझ आता हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ लास्ट में, तो दोस्तों मैंने ना एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है, तो उस ग्रुप के अंदर मैं सारी डेड बॉडियाँ दिखा रहा हूँ, सारा कुछ वहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर मेरा कोई भी साथी, कोई भी भाई जो यूट्यूब चैनल से जुड़ा है और उसको वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिल रही, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ये चीज़ें नहीं मिल रही, वो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, डिस्प्ले के ऊपर मेरा नंबर चला है, इस पर संपर्क करना। मैं आपको ये सारी चीज़ें डाल के दूंगा और वहाँ से मैं आपको एक लिंक भेजूँगा। आपने उस लिंक को जाके ज्वाइन करना है। आपने इसको सिर्फ इस मेरे वाले इस नंबर के ऊपर हाय हेलो का एक मैसेज करना है और मैं आपको उसका लिंक भेजूँगा अपने व्हाट्सअप का। आपने मेरा व्हाट्सअप ज्वाइन करना है और जितनी भी डेड बॉडियाँ आप देखना चाहते हो वो सारी डेड बॉडियाँ मैं आपको वहाँ दिखाऊँगा। पूरे देश का माहौल जो भी देश के अंदर चल रहा है, नदी की, नहरों की, रोड की, जहाँ की भी डेड बॉडियाँ, सब डेड बॉडियाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो हम यही से बात करते हैं। कल फिर एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहजाद खान, ये है आशु भाई। आशु मलिक जी से आज हमारी भेंट हुई और मालूम हुआ कि ये बहुत पुण्य का काम करते हैं। ये हिंदुस्तान के मशहूर गोताखोर हैं। और आज एक ऐसी शख्सियत से मिला हूँ, भाई आशु मलिक जी हैं, जो हमारे भारत के एक वन ऑफ द टॉप गोताखोर